वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विद मनीष सर। आज 28 फरवरी 2023 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस। दोस्तों अब देखो 27 फरवरी को यह मनाया गया है, तो फरवरी महीने में अब तक कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो देखो, भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 4 फरवरी, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। इस बार के कैंसर दिवस का थीम था क्लोज द केयर गैप। सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया गया है? 6 फरवरी को मनाया गया है दोस्तों। एड्स जागरूकता दिवस 7 फरवरी, अरब तेंदुए का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 10 फरवरी, विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 10 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी को मनाया गया है। विश्व हिप्पो दिवस कब मनाया गया है? तो 15 फरवरी को मनाया गया है विश्व हिप्पो दिवस। दोस्तों वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस 17 फरवरी, विश्व मानव आत्मा दिवस 17 फरवरी, विश्व पेंगोलिन दिवस 17 फरवरी, छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती 19 फरवरी को मनाया गया है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया है? तो 20 फरवरी को मनाया गया है विश्व सामाजिक न्याय दिवस। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया गया है। विश्व चिंतन दिवस 22 फरवरी, विश्व शांति और समझ दिवस 23 फरवरी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी, बालाकोट स्ट्राइक दिवस कब मनाया गया है? तो 26 फरवरी को मनाया गया है दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, मरियम नवाज पाकिस्तान के किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है मरियम नवाज। दोस्तों पाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो इस्लामाबाद है पाकिस्तान की राजधानी दोस्तों। और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी बॉर्डर लाइन है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, महिलाओं में बढ़ रहे स्तन कैंसर की जांच के लिए किस राज्य सरकार ने सवेरा कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो सवेरा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है हरियाणा के द्वारा दोस्तों। अब हरियाणा के द्वारा किया गया है दोस्तों, तो हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको कि चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है दोस्तों। हरियाणा के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा में राज्यसभा 5 है और लोकसभा 10 है। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो हरियाणा में है दोस्तों छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य, खापरवास वन्य जीव अभ्यारण्य, भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा में है। सौरिहंद परियोजना सतलज नदी पर हरियाणा में है। और रिहंद, अगर मैं पूछूं रिहंद परियोजना, तो रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुरुग्राम में है दोस्तों। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी हेडक्वार्टर गुरुग्राम में ही है। पैसाबाजार.com का हेडक्वार्टर भी गुरुग्राम में है। और भारत का पहला अनाज एटीएम अन्नपूर्णा एटीएम भी गुरुग्राम में खुला था। बुनकरों का शहर किसे बोला गया है? पानीपत को। महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? हिसार में। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो हरियाणा में हुआ है अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन। दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। अगला प्रश्न हमारा है, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर कहां पर फिल्म प्रमाणन सुविधा कार्यालय की स्थापना करेंगे? तो चंडीगढ़ में दोस्तों केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा फिल्म प्रमाणन सुविधा कार्यालय की स्थापना की जाएगी। कहां पर? चंडीगढ़ साथियों यूनियन टेरिटरी है। चंडीगढ़ जो आपका है ये 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है, पंजाब और हरियाणा की। साथियों चंडीगढ़, तो देखो चंडीगढ़ जो आपका है यहाँ पर एक रॉक गार्डन है जिसका वास्तुकार है नेक चंद्र। और चंडीगढ़ के वास्तुकार थे ली कार्बोजियर जो फ्रांस के हैं दोस्तों। जयपुर को बोला जाता है पिंक सिटी। साथियों नई दिल्ली जो है ये यमुना रिवर के किनारे है। और बीएसएफ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में ही है दोस्तों। बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है। कहाँ है इसरो का हेडक्वार्टर? तो बेंगलुरु में दोस्तों अब कुछ मंत्रालय है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। सूचना एवं प्रसारण तथा युवा कार्य एवं खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर हैं दोस्तों देखो पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? राजकुमार सिंह। जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है दोस्तों जल शक्ति मंत्री।
रेल मंत्री, संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव। इस्पात मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन जयराम गडकरी है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है दोस्तों। वित्त मंत्री वर्तमान में केंद्रीय। दोस्तों, भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। विदेश मंत्री कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर हैं वर्तमान में दोस्तों विदेश मंत्री। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला। महिला एवं बाल विकास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? स्मृति जुबिन ईरानी। कानून और न्याय मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय किनके पास है? किरण रिजिजू के पास है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय दोस्तों। और रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह दोस्तों। साथियों, अगला प्रश्न हमारा है, भारत के सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में किया है? तो गुजरात में किया गया है सुदर्शन सेतु का उद्घाटन, जिसका पहले नाम था सिग्नेचर ब्रिज दोस्तों। तो सिग्नेचर ब्रिज का नया नाम क्या है? सुदर्शन सेतु, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा किया है? गुजरात में दोस्तों किया है। दोस्तों, गुजरात में है ब्लैक बक नेशनल पार्क, हरियाणा में है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, उत्तर प्रदेश में है दुधवा नेशनल पार्क और महाराष्ट्र में है बोरीवली नेशनल पार्क दोस्तों देखो, ये सुदर्शन सेतु का पहले नाम क्या था? सिग्नेचर ब्रिज था। और ओखा मुख्य भूमि और बेट द्वारिका द्वीपों को यह जोड़ेगी सिग्नेचर ब्रिज, इसका नया नाम है सुदर्शन सेतु दोस्तों। अब यह गुजरात में है। जो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात में राज्यसभा कितना है? 11। लोकसभा कितना है दोस्तों? 26 है गुजरात में लोकसभा सीट। दोस्तों, काकरापारा परियोजना और उकाई परियोजना, ये दोनों परियोजना किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर। पोरबंदर लेक वन्यजीव अभ्यारण्य, रतन महल वन्यजीव अभ्यारण्य, वंशदा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो गुजरात में है। थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात में है। वाधवाना आर्द्रभूमि, जंगली गधा अभ्यारण्य, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? गुजरात में। और भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन का अनावरण कहां किया गया है? तो गुजरात के द्वारिका में किया गया है दोस्तों गांधीनगर में है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, याद रखना। और अहमदाबाद को बोलते हैं भारत का बोस्टन। अहमदाबाद कौन से नदी के किनारे है, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। अगला प्रश्न आपका है, किस राज्य के थुद्दुकुड्डी जिले में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट का उद्घाटन करेंगे दोस्तों? किस राज्य के थुद्दुकुड्डी जिले में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट का उद्घाटन करेंगे? तो दोस्तों, ये तमिलनाडु में है थुद्दुकुड्डी जिला, जहां पर दूसरे स्पेस पोर्ट का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों। और यहां से छोटे उपग्रह को अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाएगा। कहां से? तो थुद्दुकुड्डी जिले में साथियों, जो बन रहा है इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट दोस्तों। और इसका उद्घाटन कौन करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, अब यह तमिलनाडु राज्य में है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? आर एन रवि। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम के स्टालिन। यहाँ पे राज्यसभा 18 है और लोकसभा 39 है दोस्तों। कुंडा परियोजना कुंडा नदी पर तमिलनाडु में है। मेटूर बांध कावेरी नदी पर है तमिलनाडु में दोस्तों देखो, पिल्लूर बांध भवानी नदी पर है। वेदांतगल अभ्यारण्य, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और मुद्दुमलाई अभ्यारण्य कहाँ है? तो तमिलनाडु में है दोस्तों मन्नार की खारी मरीन राष्ट्रीय उद्यान भी तमिलनाडु में ही। कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? चेन्नई में। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई वाला राज्य है तमिलनाडु। और केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में है दोस्तों। और भारत का सबसे बड़ा समुद्री बीच है मैरीना बीच, जो कहाँ पर है? तो चेन्नई में है। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर में है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं कोयम्बटूर को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं किसे? तो कानपुर को बोलते हैं। और भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं किसे? तो अहमदाबाद को बोलते हैं। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर कलपक्कम में है और इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। एमए चिदम्बरम स्टेडियम एमए चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ है? चेन्नई में, जिसकी स्थापना 1916 में हुई थी और यह भारत का दूसरा सबसे पुराना स्टेडियम है दोस्तों। तो भारत का सबसे पुराना स्टेडियम कौन सा है? तो कोलकाता में है ईडन गार्डन स्टेडियम। ईडन गार्डन स्टेडियम की स्थापना कब हुई थी? 1864 में हुई थी दोस्तों। और एमए चिदम्बरम स्टेडियम की स्थापना कब हुई? तो 1916 में हुई दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस देश के नौसेना प्रमुख एडमिरल पियरे वांडियर को दिल्ली में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो फ्रांस के नौसेना प्रमुख है एडमिरल पियरे वांडियर, जिनको दिल्ली में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, भारत के नौसेना प्रमुख कौन है?
ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब यह फ्रांस के हैं, तो आपको पता है कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो साहब अभी 26 जनवरी में आए थे मुख्य अतिथि के रूप में। साथियों, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन है। साथियों, आपको बताना है इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब फ्रांस, तो फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर कौन है? गैब्रियल अटल दोस्तों। फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है यूनेस्को का हेडक्वार्टर। और यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो पेरिस में है दोस्तों देखो, यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर पेरिस में है। मैग्नॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है। वरुण सैन्य अभ्यास जो है ये भारत और फ्रांस के बीच होता है प्रत्येक वर्ष दोस्तों कल मैंने बताया था धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास जो हो रहा है राजस्थान में इस बार, और यह होता है भारत और जापान के बीच दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, किस देश के तेज गेंदबाज नील बैगनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज हैं नील बैगनर, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है दोस्तों। अब यह न्यूजीलैंड के हैं और क्रिकेट से है दोस्तों संबंधित ये। तो क्रिकेट देखो, क्रिकेट की शुरुआत हुई थी इंग्लैंड में दोस्तों। पहला क्रिकेट क्लब है हैम्बल्डन, जिसकी स्थापना हुई थी 1760 में। और दूसरा क्रिकेट क्लब है मैरीलीबॉन, जिसकी स्थापना हुई थी 1787 में। दोस्तों क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था का नाम क्या है? आईसीसी। क्या नाम है? आईसीसी। अब देखो आईसीसी नाम है, तो आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर है दुबई में। और इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। इसके चेयरमैन कौन है? ग्रेगवार केले। डिप्टी चेयरमैन कौन है? इमरान ख्वाजा। और सीईओ कौन है? जियोफ एलर्डिस दोस्तों प्रथम वर्ल्ड कप जो क्रिकेट का हुआ था 1975 में हुआ था। इंग्लैंड में हुआ था, वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच दोस्तों। भारत ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच 1932 में खेला था इंग्लैंड के विरुद्ध दोस्तों। भारत ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कब खेला? 1932 में। किसके विरुद्ध? इंग्लैंड के विरुद्ध। प्रथम T20 जो हुई थी 2007 में हुई थी, दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। भारत था विजेता और पाकिस्तान था दोस्तों उप विजेता। दोस्तों प्रथम टेस्ट मैच हुआ था 1877 में, मेलबर्न में हुआ था, और ऑस्ट्रेलिया विजेता और उप विजेता कौन था? इंग्लैंड। क्रिकेट में खिलाड़ी कितने होते हैं? 11। प्रथम एक दिवसीय हुआ था 1971 में, मेलबर्न में हुआ था, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ दोस्तों देखो, क्रिकेट के संबंध में महत्वपूर्ण स्टेडियम को देखते हैं। चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में है, ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है, चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है, साथियों अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में है, राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद में है, बाराबाती स्टेडियम कटक में है, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है, चेपक स्टेडियम चेन्नई में है, किन्नन स्टेडियम कहाँ है? तो जमशेदपुर में है किन्नन स्टेडियम दोस्तों मेलबर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में है, और पर्थ और बिस्ब्रेन स्टेडियम कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। देखो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का खेल साथियों क्या राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट है दोस्तों। देखो इंडियन प्रीमियर लीग IPL की शुरुआत हुई थी 2008 में, और विजेता कौन था? राजस्थान रॉयल्स, और उपविजेता कौन था? चेन्नई सुपर किंग। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो अहमदाबाद में स्थित है दोस्तों। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और इसकी स्थापना कब हुई? 1 दिसंबर 1928 को। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? रोजर बिन्नी दोस्तों देखो महत्वपूर्ण ट्रॉफी के बारे में जानते हैं क्रिकेट के साथियों। रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी, GD बिरला कप और देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? साथियों क्रिकेट से है दोस्तों। ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। मैं प्रत्येक दिन आपसे 3 प्रश्न करता हूं, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है साथियों। कल का हमारा पहला प्रश्न था, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना था कि मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? कोनार्ड संगमा है। दूसरा प्रश्न था महिला कबड्डी लीग 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? दुबई में। और तीसरा प्रश्न आपका था हाल ही में किस राज्य में बैगलेस स्कूल पहल की शुरुआत हुई है? तो मध्य प्रदेश में हुई है दोस्तों आज का आपका 3 प्रश्न है, जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश के बीच होता है? दूसरा प्रश्न आपका है पर्पल फेस्टिवल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? और तीसरा प्रश्न आपका है किस राज्य के राजनांद गांव में भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण किया गया है? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको डेली अपडेट मिल सके। धन्यवाद।